जनाब, तो आफ्टर पूरा हाल में 1 हफ़्ते के बाद जो है ना हमारा सूरज निकला है और हम बहुत खुश हैं। जब सूरज निकलता है ना, कल जो थी 11 डिग्री थी जुमेरात को, और मैंने स्वेटर पहना हुआ था सुबह भी 10 बजे तक। उसके बाद धूप निकली तो सुकून हुआ। उससे पहले ऐसी शदीद सर्दी थी और अब मैं लॉन के कपड़े पहन के खुश हो रही हूँ, बच्चों को लेने आई हूँ। तो सूरज जो है ना, सूरज यूके के लोगों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आपने अपनी सारी पोएम्स पढ़ी है ना, अल्लाह मियाँ नानी दे 100 बरस की ना, वो है ना, अल्लाह मियाँ पानी दे 100 बरस की नानी दे। इस तरह हमारी यहाँ पे है सनशाइन के ऊपर नज़में। और लिटरली जितने अच्छे बारिश वाले गाने हैं ना, वो मैं जो है सनी डेज़ में सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वही खुशी महसूस हो रही है जो पाकिस्तान में ना जब बारिश होती है उस वक्त महसूस होती है। तो जनाब, यही है हमारी छोटी छोटी खुशियाँ। कल एक गोरी आंटी मिलती है मुझे जिम में, वो कहती है कि अब तुमने कपड़े सिला लिए, उससे मैंने शादी की तस्वीरें दिखाई, तो तुम अब कब पहनोगी। मैंने कहा हाँ, ये सोचने वाली बात है। मैंने अपनी फैमिली में सबको कहा भी था कि सस्ते कपड़े बनाने दो, क्योंकि फिर वो वेस्ट नहीं होते, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो कहती फिर अब क्या करोगी। मैंने कहा जिस दिन धूप निकलेगी ना, उस दिन मैं सारे शादी वाले कपड़े पहन के बैठ जाऊँगी कि ना वो जो शादी वाले कपड़े भी इस्तेमाल हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊँगी और धूप भी इंजॉय कर लूँगी, क्योंकि वो इतने पतले हैं कि यहाँ सर्दी की वजह में भी नहीं पहने जा सकते। चलो जनाब, अल्लाह हाफिज़। फिर अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होती है। तो आज मैं एक बात सोच रही थी कि यहाँ पे जो भी लोग होते हैं, स्कार्फ, जब भी जो भी दुनिया में औरत होती है स्कार्फ लिए हुए, उसको हम इस्लाम से जो है उसका ताल्लुक़ सोचते हैं, और मोस्टली होते भी हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे मज़ाहिब जो हैं उनकी ख़वातीन एडवांस हो गई हैं और उन्होंने दुपट्टा लेना ही छोड़ दिया। हमारे भी मुल्क की बहुत ज़्यादा औरतें हो गई हैं, मुसलमान भी बहुत औरतें एडवांस हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे अब हमारे स्कूल में ना, इस बच्चों के स्कूल में एक अफ्रीकन औरत आई है, और वो इवन असर के क्लास में भी नहीं है, उसका बच्चा छोटी क्लास में है। तो जब भी हम दोनों सुबह एक दूसरे को देखते हैं तो हम दोनों एक दूसरे को सलाम करते हैं, तो ऐसा वो ताल्लुक़ फ़ील होता है आपको। हालाँकि आप जो है वो कितने मुख्तलिफ़ मुल्कों से हैं, हमें एक दूसरे की ज़ुबान भी नहीं आती, लेकिन हम लोग एक दूसरे से ताल्लुक़ फ़ील करते हैं और सलाम करते हैं। इस तरह हम, क्योंकि हमारा स्कूल बहुत वाइट है, यहाँ पे थोड़े से हम जो हैं ब्राउन है, और अफ्रीकन तो महल में बहुत ही टावा-टावा हैं। तो इस तरीके से जो है एक इस्लाम ने आपको पहचान दी हुई है। बाकी एक दफ़ा हम इंडियंस भी बहुत अच्छे से दुपट्टा किया करते थे पहले, जब आप उनकी मूवीज़ देखते हैं। जब मैं एक दफ़ा अपनी दोस्त से बात करी थी तो मैंने उससे कहा कि हम लोग कुछ बहस ही कर रहे थे, हम बहुत बहस करते थे, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो मैंने उससे कहा ऐसा नहीं है, बहस करने से नहीं गई वो, बस वो कुछ मिसहैप हो गया उसके साथ। तो मैंने उससे कहा कि तुम लोगों ने तो अपना मज़हब ही बदल दिया, तुम लोग जो है पहले इतने अच्छे से दुपट्टा लेते थे, इतने तरीके सलीके से रहते थे। तो उसने कहा कि इसी तरह लड़के पसंद नहीं करते थे कवर्ड लड़कियों को, लड़के जो है ना उनको फैशनेबल लड़कियों से शादी करनी होती थी। तो अब मुझे ये बात पता है, क्योंकि मेरी भी जब शादी की एज थी तो मेरी अम्मी को बहुत टेंशन होती थी कि कुछ लोगों को मैं बहुत फैशनेबल लगती थी, कुछ लोगों को मैं बहुत बैकवर्ड लगती थी, हमारी फैमिली और हम। तो ये भी एक डिलीमा होता है एक सोसाइटी का, जिसकी वजह से लोग बदलते हैं शादी के लिए, रिश्तों के लिए, जॉब के लिए, मिलने जुलने के लिए। क्योंकि जब कोई बंदा अच्छे से फैशनेबल नहीं होता तो हम उसको जो है ना बहुत ऐसे गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। जो बहुत फैशनेबल होता है उसको हम ऐसे जेलस नज़रों से देखते हैं। कि खैर, ये आज की कहानी थी। अल्लाह हाफ़िज़। तो आप भी मेरी तरह पाकिस्तानी हैं, और सब पाकिस्तानी घरों की तरह आपको भी बात पता होगी कि देना दिलाना जो होता है उसकी ख़ास तरह की चीज़ होती है कि उसने इतने दिए, हमने इतने दिए, ठीक है। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि जब आप किसी को भी कोई चीज़ देते हैं, किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, किसी को सदका देते हैं, हदिया देते हैं, ज़कात देते हैं, तो वो आप उसके लिए नहीं देते, वो आप अपने लिए देते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। मेरी ज़िंदगी में ना 2 लोग थे जिनको मैंने बहुत देते हुए देखा है हमेशा। एक मेरे बड़े फूफा, जिनको हम प्यार से दादा कहते थे, और एक मेरे अब्बू, ठीक है। मेरी अम्मी भी देती थी, लेकिन मेरी अम्मी जब देती थी वो अल्लाह के नाम पे भी बहुत देती थी, ठीक है। रिश्तेदारों को भी वो देती थी, लेकिन उनके जो है ना ये वो टिपिकल थोड़ा-सा ससुराल में वहाँ आ जाता था। अब देखो वो मेरी अम्मी हैं, मुझे उनसे प्यार है, लेकिन सच्ची बात करनी पड़ती है इंसान को जब वो बड़ा हो रहा है। तो जब वो कहती थी कि उसने मुझे क्या गिफ्ट किया,
वो ये कहती होती थी, और ये बात फिर हमने भी सीखी थोड़ी सी। और अल्लाह के नाम पे माशाल्लाह बहुत देती थी। मतलब मुझे भी उन्होंने इतनी आदत डाल दी थी कि जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो मेरी फ्रेंड्स कहती थी तुम क्यों देती हो, पेरेंट्स तो देते हैं। मैंने कहा हाँ पेरेंट्स देते हैं, लेकिन वो हमें भी उन्होंने कहा है कि तुम भी दिया करो, तुम्हें भी आदत होनी चाहिए। और मैं अपने बच्चों को भी, अब जब भी हम जाते हैं टेस्को वगैरह, तो मैं उन्हें कहती हूँ फूड बैंक में एक फूड पार्सल डालो। अच्छा, जब आप ये सोचते हैं ना कि भाई ये जो भी मैं सदका कर रहा हूँ, तोहफ़ा दे रहा हूँ, इसके लिए मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, ठीक है, ये आप अपने दिल में सोचते हैं ना, तो आपको अल्लाह ताला खुद ब खुद बदला दे देता है, ठीक है। अब मैं आपको जो मिसाल दे रही थी मेरे अब्बू की, और मतलब बहुत सारे लोग अंकल वगैरह देते हैं, लेकिन जब मैं आपको बताऊं, जब आप देते रहते हैं, तोहफे देते हैं, आप हदिया देते हैं, सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, उससे आपके खाने पीने में कोई कमी नहीं होती, आपका वो बढ़ता ही रहता है। और ये आप तजुर्बा कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा, चले आप 10 रुपये दे दें, ठीक है, किसी को खाना खिला दें। मुझे याद है जब हम जो थे कॉलेज में थे, 2002-3 की बात है, उस वक़्त जो है 400 रुपये का राशन आता था, जो मेरी अम्मी हमसे लेके मासी को देती थी कि ये तुम लोगों ने 400 रुपये निकालने हैं तो राशन के पैसे दो, ठीक है। और वो महीने का राशन मासी का हमसे डलवाया करती थी, हमारी पॉकेट मनी में से। तो हमेशा ये बात पल्लू में बांध लें कि जो भी आप एक आना, एक टका भी दे रहे हैं ना, वो आप अपने लिए दे रहे हैं। और जो बंदा गरीब है जिसको आप दे रहे हैं, वो भी अल्लाह का एहसान है कि आप दे रहे हैं। एक गरीब बंदा अवेलेबल है जिसको आप सदका दे रहे हैं, तो सदका, ज़कात बहुत बहुत बहुत, और गिफ्टिंग भी अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत दिया करें। ये मत सोचा करें कि अगला बंदा क्या सोचेगा। आपने उसको कोई सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं देना ना, आपने अपनी तरफ से एक तोहफ़ा देना है। तोहफे में जो है एक निम्को भी हो सकती है, मिठाई भी हो सकती है, बिस्किट भी हो सकती है, एक अच्छे स्कार्फ हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई बहुत एक्स्ट्रा ब्रांडेड चीज़ें दें, जितनी आपकी हैसियत है उस लिहाज से खुले दिल से तोहफ़ा दें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। और ये आजमाई भी बात है, हम देख रहे हैं अपने बड़ों को, हम भी कोशिश करें। और ये बात आपने अपने बच्चों को भी सिखानी है कि जो चीज़ आप एज अ चैरिटी, एज अ गिफ्ट, हदिया, सदका दे रहे हैं, वो आप अपने लिए दे रहे हैं, उसका आपको खुद फ़ायदा है, वो आप अपने लिए दे रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है किसी से। अल्लाह हाफिज़।